नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। दोस्तों, मैं जो आज अपने मूल विषय की ओर लौटूं उससे पहले झारखंड में कुछ बड़ा इंटरेस्टिंग हो रहा है। और वो इंटरेस्टिंग इस मायने में कि 25 अगस्त को शिबू सोरेन को केंद्रीय लोकपाल ने भ्रष्टाचार और आय से अधिक संपत्ति मामले में पेश होने को कहा है। तो कल जब मैंने कहा था कि चुनाव आयोग जो हेमंत सोरेन वाले मामले में बहुत लंबा नहीं खींचेगी, या हो सकता है कि 15 अगस्त के बाद कुछ फैसला सुना दे, तो कुछ लोग मुझे पूछ रहे थे कि सर, ये चुनाव आयोग का फैसला और शिबू सोरेन को जो लोकपाल ने जो पेश होने के लिए कहा है, कुछ रिश्ता है क्या? अब मुझे नहीं पता कि वो रिश्ता है या नहीं है, लेकिन मैं एक इशारा कर देता हूँ। वो इशारा ये है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के सर्किल में एक बात चल रही थी कि अगर हेमंत सोरेन की कुर्सी जाती या उनकी विधायकी रद्द की गई, तो हो सकता है कि एक बैकअप प्लान के तहत शिबू सोरेन को मुख्यमंत्री के रूप में बिठाया जाए और हेमंत सोरेन पीछे से सत्ता चलाए। तो क्या ये जो लोकपाल का नोटिस है उसकी काट है? मुझे नहीं पता कि क्या है, लेकिन यूं ही बस दिमाग में कुछ चल रहा था, इसलिए मैंने आपसे वो शेयर कर दिया। दूसरा हमारा जो आज का विषय है वो ये है कि बिहार में जो नीतीश कुमार ने पलटी मारी या फिर जो नया समीकरण बना, कुछ लोग आश्चर्य कर रहे हैं कि बार बार नीतीश कुमार सफल कैसे हो जाते हैं, और क्या बिहार की जनता को कुछ बदलाव ये बुरा नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो मौजूदा प्रकरण है, इसकी पटकथा ईद के समय, आपको याद होगा एक तस्वीर थी जब नीतीश कुमार राबड़ी आवास पे ईद की पार्टी में गए थे और वो खीर खा रहे थे, और उनके सोफे के एक ओर मीसा भारती थी, दूसरी ओर तेजस्वी यादव खड़े थे। और उस जो मुलाकात थी उसके 1 या 2 दिन बाद तेज प्रताप यादव ने एक बयान दिया था मीडिया में। उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार से हमारी बातचीत चल रही है। लोगों ने हल्के में लिया कि तेज प्रताप यादव का क्या है, वो बोलते रहते हैं। काश बीजेपी वाले हल्के में ना लेते, कुछ सीरियस हो जाते, तो शायद वो संभाल पाते। दूसरी बात यह है कि जो बिहार का पूरा प्रकरण हुआ और जो कहा जा रहा है कि आरसीपी सिंह के साथ जो बीजेपी की पर्दे के पीछे की जो डीलिंग थी, उसकी वजह से नीतीश कुमार पलटी मारने को मजबूर हुए। एक चिराग मॉडल का जिक्र किया था ललन सिंह ने। तो कुल मिलाकर जेडीयू का आरोप यह है कि धीरे धीरे बीजेपी को यह अंदाज़ा हो गया था कि शायद नीतीश का ये आखिरी कार्यकाल है, और इसके बाद पूरी की पूरी जेडीयू को, उसके वोट बैंक को अपनी ओर कैसे लाया जाए, इस रणनीति पर बीजेपी काम कर रही थी। और इसके लिए नालंदा के एक और कुर्मी जो कि नीतीश के बेहद करीबी थे, आरसीपी सिंह, उनको मोहरा बनाया गया। और धीरे धीरे वो आरसीपी सिंह ने जेडीयू के कई विधायकों से संपर्क भी साधना शुरू किया। इसकी फोन रिकॉर्डिंग मौजूद है, 3 टेप मौजूद हैं जेडीयू के पास, जो ये साबित कर देंगे कि कैसे आरसीपी सिंह विधायकों की पोचिंग कर रहे थे, उन्हें क्या क्या ऑफर दे रहे थे। 6 करोड़ रुपए ऑफर की बात है, और मंत्री पद का लालच भी। कुछ दिनों बाद शायद जेडीयू की तरफ से वो टेप जारी कर दिए जाए, और एक एक कर, अगर बीजेपी ज़्यादा आक्रामक होती है, जो कि आज दिखी नहीं, अगर बीजेपी ज़्यादा आक्रामक होती है तो नीतीश कुमार को, जहाँ तक मैं जानता हूँ, वो अपनी पार्टी की ओर से वो टेप जरूर रिलीज़ करवाएंगे। एक और इस पूरे प्रकरण में राष्ट्रीय जनता दल के दोनों हाथों में लड्डू हैं। वो इस लिहाज से कि जो हमें जो जानकारी मिली है कि अभी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री भले बन गए, पर जो अंदर जो बातचीत हुई है, वो नीतीश कुमार लंबे कार्यकाल तक ये मुख्यमंत्री नहीं रहने वाले। आज आपने इशारा भी सुना होगा, उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कि अगला पीएम कैसा हो, नीतीश कुमार के जैसा हो। आरजेडी के भी लोग, जो कार्यकर्ता है, यही नारा लगा रहे थे कि प्रधानमंत्री बनने की काबिलियत है, हम उन्हें दिल्ली भेजेंगे, बीजेपी का विकल्प बनेंगे। मतलब कि जेडीयू और आरजेडी दोनों ने इस बात का इंतजाम कर रखा है कि नीतीश कुमार दिल्ली की राजनीति संभालेंगे, तेजस्वी यादव बिहार की राजनीति संभालेंगे। वो सारे जो पुराने समाजवादी हैं उन्हें एक मंच पर लाएंगे, एक साथ एकजुट करेंगे, शरद यादव
के साथ भी मुलाकात की थी, नीतीश कुमार आ गए और समाजवादी विरासत जिसकी बात की जाती है वो अब तेजस्वी के हाथों में आएगी। तो फिर बीजेपी क्या करेगी? बीजेपी के एक नेता से बात हो रही थी मेरी, उन्होंने कहा कि बदला एक ऐसा डिश है जिसे तब परोसना चाहिए जब वो ठंडा हो। तो क्या बीजेपी इस पूरे माहौल को ठंडा होने का इंतज़ार करेगी? शायद हाँ, क्योंकि इतनी बड़ी करारी हार के बाद अमित शाह नरेंद्र मोदी की जोड़ी बिल्कुल खामोश रह जाए, कुछ न करे, ऐसा तो शायद संभव नहीं है। नमस्कार।